कहते हैं कि इंसान को वक्त वक्त पर अपनी तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए। बुराई करने के लिए दूसरे लोग जो खाली बैठे हैं। बुराई करना रोमिंग की तरह है, करो तो भी चार्ज लगता है और सुनो तो भी चार्ज लगता है। और नेकी करना जीवन बीमा की तरह है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो धर्म का प्रीमियम भरते रहिए और अच्छे कर्म करते रहिए। तो क्या है आज की इस कहावत के पीछे की स्टोरी? जानने के लिए सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो पूजा, क्या है आज के इस कहावत के पीछे की स्टोरी? हम सब जानने के लिए उत्सुक हैं। दिलीप, आज की स्टोरी जो है वो एक्चुअली दो पड़ोसियों की है। अच्छा। एक अपार्टमेंट में जो है एक बुजुर्ग अपने पड़ोसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। रीजन क्या था एग्जैक्टली नहीं पता, बट वो बस पसंद नहीं करते थे। अच्छा। बस इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पड़ोसी के बारे में अफवाह फैलाने लगे। लोगों से ये कहने लगे कि उनका पड़ोसी जो है वो चोर है। और लोगों का क्या था, आपको तो पता ही है, आदत से मजबूर कहीं सुनी बातों पर विश्वास करने लगे। जस्ट लाइक टीवी सीरियल में लोग होते हैं ना कि कहीं सुनी बातों पर विश्वास करने लगते हैं, वैसे ही। और उस पड़ोसी से दूरियां बनाने लगे बगैर किसी प्रूफ के। और तो और उस अफवाह की वजह से आपको पता है दिलीप, उस बेचारे के बिजनेस पर भी काफी असर पड़ा। और फिर उस पड़ोसी ने एक निर्णय लिया उस दिन, उस बुजुर्ग पर केस करने का निर्णय लिया। What? I mean, really केस कर दिया उसके ऊपर? Of course, उसके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था दिलीप। उसकी जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद हो रही थी। कोई फ्रेंड्स नहीं, कोई बात करने के लिए लोग नहीं थे, और यहाँ तक कि उसका बिजनेस लॉस हो गया था। Yes, you're right. Which means I'm sure he did not have any other option but to file a case. तो फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि दोनों पहुंचे कोर्ट। कोर्ट पहुंचने पर जज ने उस बुजुर्ग से उनके अफवाह फैलाने का कारण पूछा। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, वो तो बस उन्होंने ऐसे ही बोला था, दे वर जस्ट वर्ड्स। उन्होंने किसी को हर्ट तो नहीं किया ना ऐसा करके। ये सुनकर जज ने अपना डिसीजन सुनाने से पहले उस बुजुर्ग आदमी से कहा कि वो उन सारी चीजों को एक कागज के टुकड़े पर लिखे जो उन्होंने उस पड़ोसी के बारे में बोला। Okay. उसके बाद घर जाते वक्त उस पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके खिड़की से बाहर फेंक दे। और फिर कहा कि तुम कल आना और तब मैं अपना डिसीजन सुनाऊंगा। Okay. और फिर अगले ही दिन जब बुजुर्ग कोर्ट में आता है तो जज कहते हैं कि मैंने डिसीजन ले लिया है, वो भी आपके फेवर में। पर डिसीजन सुनाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अभी जाएं और उन सारे पेपर के पीसेस को इकट्ठा करके ले आएं। तो बुजुर्ग ने पूछा जज से, ये कैसे हो सकता है जज साहब? That is right. That would have been spread all across. या एग्जैक्टली। और बुजुर्ग ने भी यही कहा कि वो कहते हैं कि वो पीसेस तो जज साहब अब तक हवा के झोंके से पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। मैं उन टुकड़ों को कैसे ढूंढ सकता हूँ और बटोर सकता हूँ? तो जज ने बोला, एग्जैक्टली। जब आप कुछ बुरी बातें किसी के लिए कहते हैं तो वो वैसे ही होता है, आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहते हुए जज ने बुजुर्ग को सजा दे दी। Okay, that was a nice story. तो दिलीप, आपको पता चल गया कि आज की स्टोरी का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहिए। एग्जैक्टली। और हमें अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल सही। You know, when we speak negatively about someone, we might feel that they are just words and comments, and we might feel that those words are harmless and will not harm anybody. But in reality, the fact is that they can
tear apart someone to pieces, causing someone so much of pain and suffering that those pieces can never be put back together. We can also never take those words back out of the life of the people whom we impacted with those words. Just like in the story, just like those piece of papers that were blown away by the wind and the old man couldn't gather it back. If we can't speak well of someone, then the best thing to do is not to say anything at all. Because if we can't be masters of our mouth, then we might just end up as a slave to our words. And most importantly, one thing that we need to remember is that when our feet slips, we can recover our balance. But if our tongue slips, we will never be able to recover our words. That's correct, Dilip. So the moral of the story is that it's important that we know or we realize what is it that we're talking about somebody. We at times talk ill about somebody that we don't even know. We see a celebrity on the television, we see a politician on the television, we see somebody walking on the streets. We don't even know them. We don't even know who they are. But at times we choose to pass our comments, which might not be the best thing to do. But we might not be directly talking to them, but those words indirectly harms them somewhere, isn't it? बिल्कुल सही कहा. और वैसे भी हमें पता नहीं होता कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, बैकग्राउंड क्या है उस बंदे का. इवन आप मीडिया पे भी कम्प्लीटली भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया का भी काम है कि बस मतलब जो वो छापते हैं और जो दिखाते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सच ही हो, राइट? That is right. They always glorify events. They have that attempt to sensationalize things. Exactly, because उनको भी बस पैसा कमाना है. That is और right. that is all about आजकल बस यही चलता है, पैसा कमाना है तो बस सब जायज़ है. That is right. So that's what we want to tell all of you listeners through this story. Control your tongue. Know what is it that you're going to talk, what you're talking about somebody. If you cannot speak well about somebody, then let's not talk about them, but preferably stay away from talking negative or ill about somebody. And I think on that note, we can get on to today's recipe. So what are we making today? दिलीप, आज एक्चुअली हम बनाने जा रहे हैं अम्मिनी कोरकटाई. बेसिकली ये जो है तमिलनाडु की एक स्पेशल रेसिपी है और जनरली ये विनायका चतुर्थी में बनाई जाती है. Okay, that's nice. So the word Kolkatai associates itself to something sweet, but then this is not sweet for a change, right? एग्जैक्टली और इस रेसिपी के काफ़ी सारे वेरिएंट हैं जो कि मैं आगे आने वाले कुछ एपिसोड्स में बताऊंगी. बट आज मैं ये एक नमकीन अम्मिनी कोरकटाई है जो कि बनाना बहुत ही आसान है. बट मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि इसके जो छोटे छोटे बॉल्स हैं वो बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट उस बनने के बाद जब आता है तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है. तो जनरली मैं क्या करती हूँ, इसके छोटे छोटे बॉल, क्योंकि आपको तो पता ही है कि बच्चों को ये मिट्टी से खेलना, क्ले से खेलना बहुत ही पसंद होता है, राइट? तो ऐसी रेसिपी के लिए मैं जनरली क्या करती हूँ कि मैं अपनी डॉटर को बुलाती हूँ और उसे थमा देती हूँ ये काम, ताकि वो छोटे छोटे बॉल बना दे. तो उसके बाद तो बस कुछ मिनटों का काम है और आपका रेसिपी तैयार हो जाता है. That's nice. So let's look at the ingredients for the recipe then. श्योर दिलीप. तो श्रोताओं, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा चावल का आटा. चावल का आटा आप प्रेफर करें अगर होम मेड हो, आई मीन ग्राइंड किया हुआ घर का आटा हो तो बहुत अच्छी बात है. बट अगर घर का आटा ना हो तो आप स्टोर बॉट आटा भी ले सकते हैं. बट प्रेफरेबली आप इडियप्पम आटा आता है मार्केट में, वो खरीदें. उससे ये कोरकटाई बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट बनता है. उसके अलावा हमें चाहिए होंगे नमक आटा गूंदने के लिए, पानी चाहिए होगा जो कि 1 कप और 3/4 कप चाहिए होगा, तेल जो है 1 टेबल स्पून. उसके अलावा टेम्परिंग के लिए जो हमें चाहिए होंगे वो है ऑयल 2 टेबल स्पून, मस्टर्ड सीड्स 1 टीस्पून, उड़द दाल 1 टेबल स्पून, ड्राई रेड चिली यानी कि सूखी लाल मिर्च 2 ले लेंगे, उसको हम टुकड़ों में काट लेंगे, टुकड़ों में इनफैक्ट तोड़ लेंगे. हरी मिर्ची 4 जिसको हम चॉप कर लेंगे अच्छे से. हींग चाहिए होगा हमें 1/2 टीस्पून जो कि ऑप्शनल है. करी पत्ता थोड़ा सा ले लेंगे.
फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट जो है हाफ कप, और कोरिएंडर लीव्स थोड़ा सा ले लेंगे गार्निश करने के लिए। So the ingredients for today's recipe, the first set of ingredients is for the dough. We'll need rice flour about 1 cup, preferably homemade, or if you want to use store bought, then you can buy idiyappam flour, which is a recommended choice for this one. We'll need salt about half teaspoon, water 1 3/4 cup, oil 1 tablespoon. And for tempering, we'll need oil about 2 tablespoon, mustard seeds 1 teaspoon, urad dal 1 tablespoon, dry red chilies 2 that is broken into small pieces, green red chili about 4 finely chopped, asafoetida half teaspoon optional, curry leaves a sprig, fresh coconut half cup grated, and coriander leaves to garnish. तो फिर आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो है पानी गरम करना है सबसे पहले एक पैन में, और जब पानी गरम हो जाए तो उसके बाद हम उसको आंच में से उतार देंगे, और उसके बाद हम उसमें डालेंगे नमक और तेल। उसके अलावा हमें क्या करना है कि उसके बाद हमें जैसे ही हम नमक और तेल डालेंगे, हमें इसमें डालना है राइस फ्लावर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो है आप इसे कवर कर दें और ठंडा होने दें। और जब ये ठंडा हो जाता है तब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अच्छे से इसको गूंद लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथ में और इसको गूंद लेंगे, और गूंदने के बाद इस आटे में से छोटे छोटे बॉल बनाएंगे हम, और उसको फिर साइड में रख दें। अब क्या हमें करना है कि जो स्टीमर होता है, अगर आपके पास इडली स्टैंड है तो उसके अंदर, या फिर कुकर में आप कर सकते हैं, या फिर अलग से सेपरेट स्टीमर है आपके पास तो उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके प्लेट्स को आप थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीजिंग कर लें उसकी, और उसके बाद हम इन सारे बॉल्स को उसके ऊपर रख देंगे, और तकरीबन 10 मिनट तक जो है हम इसको स्टीम करेंगे। और आपको दिखेगा कि जब 10 मिनट के बाद आप ओपन करेंगे इसके लिड को, तो आपको दिखेगा वो बिल्कुल ग्लॉसी सा चमकता हुआ दिखेगा, तो समझ जाएं कि ये जो बॉल्स हैं ये कुक हो गए हैं। और जब हो जाता है तो उसके बाद आप आंच पर से उतार दें और इसको ठंडा होने दें। उसके बाद हम एक काम करेंगे कि एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे हम मस्टर्ड सीड्स, और जब ये मस्टर्ड सीड्स कड़कने लग जाए तब हम उसमें डालेंगे उड़द दाल, और उसको हम थोड़ा सा लाल होने तक फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें करी पत्ता, ड्राई रेड चिली, हींग, ग्रीन चिली, और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसको कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करेंगे। और बस उसमें हम डालेंगे स्टीम्ड राइस फ्लावर बॉल्स यानी कि कोरकटाई, और उसके बाद हम इसको टेम्परिंग के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार आप डाल दें इसमें और अच्छे से मिक्स कर दें। तो अब बारी है इसमें ग्रेट किए हुए कोकोनट डालने की, उसे भी हम डाल देंगे इस टाइम पर, और उसके बाद हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस हो गया हमारा कोरकटाई तैयार। अब इसमें आप इसको थोड़ा सा गार्निश कर लें, आप थोड़ा चॉप किए हुए धनिया पत्ती से, और सर्व करें। So first of all, bring water to a boil in a pan, and once it starts boiling, take it off the heat and add in a little salt and oil to it. Then add rice flour to it and mix well. Then cover and let it cool down. Now once this mixture gets cooled, gently knead with oiled hands and make small balls out of it. Place these balls in oiled steaming plate and place it in a steamer. You can use a steamer, a cooker, or even an idli cooker to steam this. So place it in a steamer and steam cook it for about 10 minutes till it turns glossy. You'll be able to see that these balls have that slightly glossy look, so that is when you know that it has been cooked well. Once done, remove it from the fire and let it cool down. Then in a kadai, heat some oil and add mustard seeds to it and let the mustard seeds crackle. Then add urad dal to it and allow the dals to turn red. Then add curry leaves, dry red chili, asafoetida and green chili to it and fry for a few seconds. Now add steamed rice flour balls in the tempering and some salt to it and mix well. Finally, add some grated coconut and give it a nice stir. You can garnish it with some chopped coriander leaves and your Ammini Korkatai is ready to be served.
तो दोस्तों है ना बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस रेसिपी को बनाते वक्त 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात ये कि इसको ओवर कुक ना करें, बहुत ज़्यादा स्टीम ना करें, नहीं तो ये बिल्कुल रबर सा हो जाएगा खाने में। दूसरा, ऑयल की जहाँ पर बात आती है, आप बिल्कुल और भी कम ऑयल यूज़ कर सकते हैं इसमें, ताकि ये और भी हेल्दी हो जाए ये रेसिपी। और आप चाहें तो इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं टेम्परिंग के लिए। मैं जनरली कोकोनट ऑयल ही प्रेफर करती हूँ, बट अगर नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चौथी बात, एक और बात ये है श्रोताओं कि इस रेसिपी को आप बच्चों के लिए लंच बॉक्स में पैक कर सकते हैं बड़ी आसानी से, उनको बहुत ही पसंद आते हैं। That is right. This is a very nice lunchbox recipe. And having said that, I should also say it is not only restricted to kids, because we adults will also love it because it has amazing taste. And like what Pooja said, the only thing that you need to keep in mind is that don't overcook the rice flour balls because it turns a little rubbery, which will not taste well. And also the oil that you're adding entirely depends upon your choice. If you can reduce the amount of oil that you're adding, because that way it will be a little more healthy. So that is it for today's recipe, Pooja. That's it for today, Dilip. So after this wonderful recipe, we'll come back again the next week with another tasty recipe. But before we leave, a couple of things. First, do visit thetasteofindia.com and download the printable recipe card if in case you want to store it for later use. You will also find the show notes and the resources mentioned in this episode on the blog there at thetasteofindia.com. Do subscribe to this podcast in order to stay updated with the latest episodes. And please take some time out and give us a genuine rating and a review for the show on Apple Podcasts, because that helps in the overall ranking of this show on Apple Podcasts. And do tell us your thoughts about this show by commenting on thetasteofindia.com. We would love to hear your thoughts, and if there is something that you would like us to be discussing on the show, please do let us know there. So that is all that we have for this week. We'll come back again the next week with another tasty recipe and some interesting chit chat. Until then, बट उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि अगले ही हफ्ते हम एक ऐसी रेसिपी के साथ आएंगे जो कि बनती है सत्तू से। तो अगर तो आपको सत्तू बहुत ज्यादा पसंद है, सत्तू बहुत ही हेल्दी होता है और उसी से हम बनाएंगे एक मजेदार सी रेसिपी। तो बस, so which means the next week again it is going to be another one of my favorite recipe, and I keep telling this because I am a foodie and everything that Pooja cooks is a favorite of mine. I know. So that is all that we have for this week, listeners. We'll come back again the next week with another tasty recipe. Until then, keep listening to the show. And this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.